ओमकार आदि जो जाने, लिख के मैटे ताहि सो माने। ओमकार कहे सब कोई, जिन्हें लिखा सो बिरला होई। जो ओमकार को जानने वाला, सोई ओमकार की आद। तो जानने वाला अस्त, और जानने में आया सो नास्त। जो ओमकार को जानने वाला, सो हंस अस्त, और जो जानने में आया ओमकार ब्रह्म, सो नास्त। जो ओमकार को लिखे और फिर मैट डाले, ताही को साँच जीव ऐसा माने। ओमकार कहिए पिंडांड, और ओमकार कहिए ब्रह्मांड। तो सुनो, मस्तक सोई बिंदु निर्विकार, नाभि सोई विकार अर्धमात्रा, हृदय सोई मकार कुंडली, कंठ सोई ओंकार दंडक, त्रिपुटी सोई आकार तारक। इस प्रकार से पंच मात्रायुक्त ओंकार जीव ने अनुमान किया। पिंडांड में ये संपूर्ण नाशवान मिथ्या और जीव सत्य, ये स्थूल मात्रा हुई। अब सूक्ष्म मात्रा पिंड की सुनो। प्रथम जब शून्य स्वभाव रहता है, तब शब्द बिंदु रूप स्थान ब्रह्मांड ताको निर्विकल्प निरामय ब्रह्म बोलते हैं। फिर वहाँ से स्फुरत होती है, सोई सविकल्प अर्धमात्रा तुर्या ताको अव्यक्त सबल ब्रह्म कहते हैं। तब शब्द नाभि स्थान में विकार रूप रहता है। तब चित्त चतुष्टय उदय होता है। सो चित्त से अनुसंधान उठता है और बुद्धि निश्चय करती है। तब बुद्धि बोधवय स्वरूप महत्व कहलाता है। उसी को कोई कुटस्थ कहता है। तब शब्द कुंडली शून्य स्वरूप मकार होके हृदय में आता है। तब मन उदेक से संकल्प होता है। शब्द कंठ स्थान में उकार रूप रहता है, दंडक होता है। तहाँ 5 कला निर्माण होती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध या का सूक्ष्म देह बनता है और नाना संकल्प विकल्प होता है, और फिर त्रिकुटी पर आके आकार रूपी शब्द होता है। ऐसी पंच मात्रा मिलके स्थूल ओमकार बनता है। फिर अहंकार लेके फूटता है। सो बैखरी में आकर 34 कला धरता है। ओमकार सोई ब्रह्म और 34 अक्षर सोई माया। ओमकार कारण और 34 अक्षर कार्य जीव करता है। अक्षरों की उत्पत्ति कंठ अक्षर से क ख
ग क ड ह। तालु अक्षर 7 च छ ज झ नैया य स। मुर्दा अक्षर 7 ट ठ ड ट ण र स। दंत अक्षर 7 त थ द ढ न ल स। होष्ट अक्षर 5 प फ ब भ म। दंत ओष्ठ अक्षर 1 वा। कंठ मुर्दा अक्षर 1 छ। यह संयुक्त व्यंजन सा छ ऐसे 2 अक्षर मिलके होता है। इस प्रकार से एक ओंकार से 34 हुए। इसमें 5 मात्रा मिली, इसलिए एक एक के 12-12 अक्षर हुए। इस प्रकार से 408 अक्षर हुए। इसमें पंच मात्रा मिली, सोई जगत जाल ओंकार ब्रह्म रूपी खड़ा भया। अकार संबंधी 38, ओंकार संबंधी 68, मकार संबंधी 136, इकार संबंधी 68, बिंदु संबंधी 68, ऐसे 408 अक्षर मात्राएं हुई। फिर ठौर ठौर की मात्रा मिला के अनेक वाणी बनी, और जो जो कल्पना अंदर थी सो सब लिखी गई। इसमें 3 लिंग बने, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। आकार बिंदु युक्त लिंग पुरुष, लिंग उकार मकार युक्त लिंग नपुंसकलिंग, इकार युक्त लिंग स्त्रीलिंग, ऐसे 3 लिंग बना के फिर नाना अर्थ और मंत्र बने। सब में पंच मात्रा मिली और कामना बढ़ी जगत की। आकार रजोगुण पीत रंग, उकार सतोगुण श्वेत रंग, मकार तमोगुण रक्त वर्ण, इकार शुद्ध सतोगुण सुनील रंग, बिंदु श्याम वर्ण, निर्गुण ब्रह्म आकाशवत। अब ब्रह्मांड का स्वरूप सुनो। पृथ्वी सोई आकार, जल सोई उकार, अग्नि सोई मकार, वायु सोई इकार और आकाश सोई यंकार। आकार तारक सोई ब्रह्मा, उकार दंडक सोई विष्णु, मकार कुंडली सोई शिव, इकार अर्धचंद्र सोई ईश्वर और यकार बिंदु सोई ब्रह्म। ऐसा समष्टि व्यष्टि संपूर्ण प्रणव रूप एक आत्मा ओंकार ब्रह्म परमात्मा ऐसा कह के सब कोई इसी में उलझे। परंतु जिन ये लखा सो बिरला हुई कि जिनने यह ओंकार को लग के त्यागा और पारक पर स्थिर हुआ, सो बिरला कोई पारखी सच्चा।